एग्जाम में होना है पास। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान, आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम क्या पढ़ रहे हैं? एपी पढ़ रहे हैं। और एपी का मतलब क्या होता है? फ्री 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 के एग्जाम में नंबर, जिसे हर कोई बच्चा सीख सकता है, चाहे इसे मैथ आती हो या ना आती हो, एवरेज बच्चा हो, टॉपर हो, सब सीखेंगे इसे बेटा, और फ्री के नंबर पाएंगे। कौन सी क्लास है बेटा? क्लास नंबर 6 है। जिसने भी क्लास नंबर 5, 1, 2, 3, 4, 5 ना देखे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में, सबसे पहले जाके उसे चेक करें। मैंने उसमें बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? चेक वेदर -150 इन ए टर्म। एपी कितना दे रखा है? सीरीज 11, 8, 5, 2। इसे करेंगे 1 मिनट बाद। क्या करेंगे इसे? 1 मिनट बाद, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत खास, है ना। चलो यहां से सोल्व करते हैं। पहले समझो, फाइंड द 31वां टर्म ऑफ एपी। मुझे क्या निकालना है? एपी का 31 टर्म निकालना है। हुज 11th टर्म कितना दे रखा है? 38। 16वां टर्म कितना दे रखा है? 73, है ना। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस में आएगा? या तो शॉर्ट में आएगा या वेरी शॉर्ट में आएगा। या तो कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का या 4 नंबर का। ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा भैया? या तो 3 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का आएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई है। ठीक है, आ गई है तो ध्यान रखना। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। एग्जाम में आएगा बेटा। अब देखो, पहले यहाँ लिखा है गिवन। कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है? गिवन। भैया आपको मुझे ये T11 कितना दे रखा है? T11 कितना दे रखा है भैया? 38। फिर यहाँ T16 कितना दे रखा है आपको? 73। फिर यहाँ लिखेंगे फाइंड आउट। यहाँ क्या लिखेंगे? फाइंड आउट। सर क्या निकालना है? T31 निकालना है। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? कैसे करोगे पेपर में? यस सर, समझ में आ गई है। तो ये भैया यहाँ ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना। अब तुम्हें क्या लिखना है यहाँ भैया? सॉल्यूशन। क्या लिखना है? SOLUTION, सॉल्यूशन। ठीक है ना। यहाँ फॉर्मूला भी लिख लेना है ऐसे करके। हम किस फॉर्मूला का यूज करते हैं? TN = A+ ब्रैकेट में N-1 × D। ये क्या है? फॉर्मूला है। तो आपको ऐसे पेपर में करना है एकदम जैसे मैंने बताया, तो टीचर को समझ में आ जाएगा। यहाँ कर लेना है, ऐसे लाइन खींच लेना है ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। जब यहाँ लिख लेना फॉर्मूला, ऊपर यहाँ लिख लेना ऐसे करके। चलो, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, इतना तो समझ में आ गया। ये इसे बोलते हैं बेटा प्रेजेंटेशन। इसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। अब देखो, यहाँ आपको पहले सोल्व करेंगे। T16 क्या दे रखा है सर? 73 दे रखा है। मैंने बताया था इसे क्या करते हैं, एक कम करके लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा? 15D। कितना आ जाएगा? 15D = 73। इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या दे रखा है? अच्छा चलो, मैंने पहले लिख लिया। अब ये T11 = कितना दे रखा है? 38। अब एक कम करके लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? A+10D। कितना हो जाएगा? 38। T11 = 38। इसे क्या मान लो? इक्वेशन सेकंड मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक एलिमिनेशन मेथड है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करने पर? माइनस करने पर। तो बेटा कर लो। A+15D = 73, A+10D = 38। प्लस का है, माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का है माइनस का। तो देखो ये तो आपस में कट जाएगा भाई। 15D में से 10D जाएगा तो कितना बचेगा सर? 5D बचेगा। क्या बचेगा? 5D। अब यहाँ कर लो। 13 में से 8 गए, कितना बचा? 5। यहाँ कितना बचा सर? 6। 6 में से 3 गए तो कितना बचा? 3 बचा। तो यहाँ D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 35/5। तो यहाँ से D की वैल्यू आ चुकी है 7। D की वैल्यू क्या आ चुकी है? 7। सर आपको क्या निकालना है? 31वां टर्म निकालना है। सर 31वें टर्म को क्या लिखेंगे? A+30D। तो इससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? A भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? A निकालना पड़ेगा। तो A निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं? D की वैल्यू किस में पुट करने पर? D की वैल्यू किस में पुट करने पर? इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में, तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। अभी कर दिया। लो सर, A+10, D की जगह क्या रखना है? 7 = में 38। देखो A, ये कितना हो जाएगा? 70। प्लस का हो जाएगा, मतलब ये अभी ऐसे लिख लेते हैं। अब ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का।
तो 38 माइनस का 70। अब इसमें से घटा लेते हैं, 10 में से 8 गए, कितना बचेगा 2। 38, हाँ 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2। यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये कितना आ गया मेरा 32 आ गया। ये कितना आ गया 32। मुझे क्या निकालना है T31 निकालना है। यहाँ निकाल देता हूँ, देखो T31 भाई, T31 को मैं क्या लिखूंगा A प्लस 30D लिखूंगा। क्या लिखूंगा A प्लस 30D। अब देखिए यहाँ मुझे A कितना दे रखा है सर 32, A कितना दे रखा है 32 प्लस 30, और D मैंने अभी क्या निकाला, D मैंने अभी क्या निकाला, कहाँ पर है D मेरा 7। तो देखो यहाँ पर ये तो आ जाएगा 32, इसके मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा ये 210, ऐसे जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 242 242, 3 और 1 4 2। तो जो मेरा 31वां टर्म है, जो मेरा 31वां टर्म है वो क्या है 242। यहाँ लिखेंगे ऐसे करके आंसर। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। ध्यान रखना बेटा, पेपर में क्वेश्चन आते हैं या तो वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में। आया समझ में, नहीं आया, यस सर समझ में आ गया है, आ गया है तो वेरी गुड। आप देखो एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। मेरे पास एक सीरीज है, उसमें कितने टर्म है सर 50 टर्म है। कितने टर्म है 50 टर्म है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कितने टर्म है सर 50 टर्म है। और मुझे तीसरा टर्म दे रखा है 12। मुझे तीसरा टर्म कितना दे रखा है 12। मुझे लास्ट टर्म कितना दे रखा है 106। मुझे क्या निकालना है 29वां टर्म निकालना है। बेटा समझो, हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है ये। अब इसे खेलते हैं। मुझे नंबर ऑफ टर्म क्या दे रखा है, वही लिख लेंगे, गिवन नंबर ऑफ टर्म मुझे कितना दे रखा है भैया 50 दे रखा है। ठीक है ना। और मुझे थर्ड टर्म कितना दे रखा है भैया, मुझे थर्ड टर्म दे रखा है इन्होंने 12। और मुझे लास्ट टर्म कितना दे रखा है, मतलब एल मुझे कितना दे रखा है 106। भाई लास्ट टर्म कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ समझो। मैं कहने लग गया मुझे थर्ड टर्म कितना दे रखा है 12। भाई एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म कितने सीरीज में 50। तो इसका मतलब ये मुझे एक तरीके से ये T50 कितना दे रखा है 106 दे रखा है इनडायरेक्टली। आया समझ में नहीं आया भाई। उसमें टोटल टर्म कितने हैं 50 है, और लास्ट वाला टर्म कितना है 106 है। ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे टोटल टर्म कितने हैं 50 और लास्ट टर्म वाला, तो इसका मतलब मुझे ये T50 कितना दे रखा है 106 दे रखा है इनडायरेक्टली। अब इसे सोल्व करते हैं, आ जाओ। तो देखो इसे सोल्व करने के मैं आपको कितने तरीके बताता हूँ। चलो ठीक है, सोल्व करते हैं वैसे अपना जैसे करते हैं। अब T3 मुझे कितना दे रखा है, T3 दे रखा है मुझे 12। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। यहाँ फाइंड आउट में लिख लेना, फाइंड आउट में लिख लेना मुझे क्या निकालना है T29। और T29 को क्या लिखेंगे, एक कम करके A प्लस 28D लिखेंगे, A प्लस 28D। अब देखो ये समझ में आ गया इतना। अब मुझे T50 दे रखा है, क्या दे रखा है T50 इज इक्वल टू 106। एक कम करके लिखेंगे तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इसे इक्वेशन क्या मान लो, इसे मान लो फर्स्ट और इसे मान लो सेकंड। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने पर, चलो करते हैं माइनस, आ जाओ। तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अब इसे करते हैं माइनस, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। भैया ये तो आपस में कट जाएगा, 49 में से 2D जाएगा तो कितना बचेगा सर 47D, 47D। अब देखो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9। तो यहाँ D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94 अपॉन में 47। देखो इसका ना क्या हो रहा है डबल हो रहा है, इसका क्या हो रहा है ये डबल हो रहा है। तो D इजिकल टू क्या आ जाएगा 2। मैं आपको एक अभी डिवाइड रूल भी बताऊंगा, ठीक है ना, अगले एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो यहाँ D की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, कितने आ गई 2 आ गई। अब समझो D की वैल्यू कितने आ गई 2। मुझे क्या निकालना T29, तो A प्लस 28D। सर आपने D की वैल्यू तो निकाल ली, सर A की वैल्यू तो निकालो। यहाँ क्या लिखूंगा D की वैल्यू 2, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो A
प्लस 49 डी की वैल्यू 2 इजिकल टू 106 ए, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 18 98 इजिकल टू 106, ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 106 माइनस का 98, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी समझो, एक हासिल दिया 16 में से 8 गए 8 और 9 9 का 0, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ गई है 8 और डी की वैल्यू क्या आ गई है 2। मुझे क्या निकालना है टी 29 निकालना है, और टी 29 अभी कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था टी 29 निकालना है, तो इसे क्या लिखेंगे ए प्लस 28 डी, ए का मतलब कितना आ गया 8 आ गया प्लस 28, और डी का मतलब कितना आ गया 2, तो 8 28 दूनी कितना होगा बेटा 56 होगा, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 56 और 8 कितना हो जाएगा भैया 64 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर समझ में आ गई है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो मुझे थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म कितना दे रखा है एपी का, एक 4 दे रखा है और एक -8 दे रखा है। मुझे क्या निकालना है विच टर्म ऑफ दिस एपी जीरो, मतलब कौन सा टर्म जीरो होगा, तो पहले से समझो। चलो पहले एक बार बता देता हूँ जो गिवन है, जो आपको थर्ड टर्म दे रखा है वो तो कितना दे रखा है भैया 4 दे रखा है, और जो आपको नाइन्थ टर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है -8 दे रखा है। क्या कहने लग गया विच टर्म, विच टर्म का मतलब क्या होता है, आपको क्या निकालना है एन निकालना है। विच टर्म का मतलब क्या है, सपोज कोई सीरीज है, सपोज कोई सीरीज है 1 2 3 4 ये, तो कहीं ना जाके ना एपी क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। तो कहने का कौन सा टर्म है जहाँ एपी जीरो बनेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सर इसमें तो क्या ये 5वां टर्म है जहाँ ये जीरो बन रहा है, तो मुझे नहीं पता वो सीरीज कौन से, मगर वो बताना है कौन सा टर्म होगा है ना जहाँ पे जीरो होगा। चलो ये समझ में आया नहीं आया, चलो एक बार और बता देता हूँ, जैसे 10 8 6 4 2 0 मैंने बताया, ये बताओ कौन सा टर्म है जो 8 है, सर दूसरा टर्म 8 है। मैंने पूछा कौन सा टर्म 2 है, 1 2 3 4, सर 5वां टर्म 2 है। मैंने पूछा कौन सा टर्म 0 है, सर छठा टर्म 0, कौन सा टर्म छठा टर्म। तो ऐसे ही कह रहा है कौन सा टर्म 0 है, तो मुझे वहाँ क्या निकालना है एन निकालना है, मुझे क्या निकालना है एन निकालना है एक तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको समझ में आ गया है, आ गया है तो चलो सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, भैया आपको दे रखा है T3 इजिकल टू 4, तो एक कम करके लिखते हैं, तो A प्लस 2D इजिकल टू 4। अब देखो आपको क्या दे रखा है T9, क्या दे रखा है T9 इजिकल टू A प्लस, सॉरी T9 कितना दे रखा है -8, और T9 को क्या लिखेंगे A प्लस 8D इजिकल टू -8। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई, सर आ गई। किसी को भी मान लो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है ना। चलो अब सोल्व करते हैं, तो यहाँ माइनस करने पे, क्या करने पर माइनस करने पर, तो A प्लस 2D इजिकल टू 4 और A प्लस 8D इजिकल टू -8। अब चलो इसे माइनस करते हैं, क्या करते हैं सब, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये तो आपस में कट जाएगा भाई, प्लस का 2D और माइनस का 8D, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 6D, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 6D। अब देखो 8 भाई 4 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन में माइनस का 6, तो यहाँ D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ, A भी निकाल लेता हूँ, चलो ठीक है ना, चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो चलो निकालते हैं। A प्लस 8, D की जगह क्या रखना -2 इजिकल टू -8, तो 8 दूनी 16, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस, और ये -8, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, A की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 हो जाएगी। अभी कहने लगे कौन सा टर्म है ना जीरो है, कौन सा टर्म क्या है जीरो है, ये मुझे निकालना है। तो ध्यान रखना कौन सा टर्म जीरो है, तो ये हमेशा ना Tn की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है Tn की वैल्यू होती है, तो मैंने यहाँ Tn की वैल्यू क्या मान ली जीरो मान ली। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है,
टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई कौन सा टर्म जीरो है, मैंने मान लिया वो टी एन टर्म क्या है, वो जीरो है। ए की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, प्लस एन माइनस वन, और यहाँ डी कितना है भैया, डी कितना है, माइनस का 2 है, डी कितना है, माइनस का 2 है। देखो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में ये माइनस का 2। अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 2 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से काटूंगा कितना जाएगा, 4। तो एन माइनस वन, माइनस का उधर जाके प्लस का, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है। कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो कौन सा टर्म जीरो होगा सर, पांचवा टर्म जीरो होगा। कहोगे तो मैं इसे प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, है ना। चलो छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा देता हूँ। चलो ये ले लेते हैं वाइट। समझो पहले टर्म क्या है, 8 है। अब दूसरा टर्म में क्या हो रहा है, ये -2 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6, फिर 4, फिर 2। जब -2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0, फिर ऐसे -2 ऐसे चलेगा, फिर ये -4 हो जाएगा। मतलब ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी, ठीक है ना। -4, फिर -6, -8। अब देखो कौन सा नोवा टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो नोवा टर्म -8 है ना, और मुझे थर्ड टर्म कितना दे रखा है, 4। देखो पहला दूसरा तीसरा, देखो थर्ड टर्म दे रखा है ना 4। अब देखो कौन सा टर्म, देखो ये पांचवा टर्म है जो जीरो बैठ रहा है, जो पांचवा टर्म में क्या बैठ रहा है, 0। तो जब भी ऐसे लेगा ना, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज ए 0, तो इसे हमेशा मान लेना, हमेशा इसे टी एन मानना है, हमेशा इसे क्या मानना है, टी एन मानना है। आया समझ में, नहीं आया, यस सर आ गया है ना बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दिमाग में रखना है अपने। देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल लेंगे यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 17वां टर्म और 10वां टर्म, जो कह लेंगे जो 17वां टर्म है ना वो 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 7th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सिस इज 10th टर्म बाय 7। तो मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। देखो मुझे क्या गिवन है, ये कहने लगे ये जो T17 है और ये जो T10 है, जो T17 है ना वो T10 से कितना ज़्यादा है भैया, 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ये क्वेश्चन में कह रहा था, ऐसे तुम लिख सकते हो, ऐसे बना भी सकते हो, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के। अब मैं यहाँ इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। अगर भैया मुझे यहाँ इजिकल टू का साइन लगाना, मुझे क्या लगाना है, इजिकल टू का साइन। तो ये 7 किस में जोड़ूँ, इसमें जोड़ूँ या इसमें जोड़ूँ। तो ध्यान रखना जो कम होता है ना उसमें जोड़ते हैं, जो कम होता है उसमें जोड़ते हैं। तो ये 7 ज़्यादा है तो मुझे इसमें जोड़ना है। तो यहाँ लिखूंगा T17 इजिकल टू T10 प्लस का 7। बस ये बात समझने वाली है। अगर कहीं मुझे इजिकल टू का साइन लगाना है तो जो उसे बैलेंस करना है, जिसमें जो कम होता है उसमें जोड़ते हैं, जो कम होता है उसमें जोड़ते हैं। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक कम करके a प्लस 16d में से एक कम करके क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 9d, और ये प्लस का 7 पहले से यहाँ पर मौजूद है। अब देखो प्लस का a ये तो कट जाएगा आपस में इजिकल टू के। अब यहाँ क्या जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 16d माइनस प्लस का उधर जाके माइनस का 9d, और इजिकल टू में क्या बचा, बस 7 बचा। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। तो 7d इजिकल टू 7। तो यहाँ d की वैल्यू क्या जाएगी, 7 अपॉन में 7। तो यहाँ d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। यस सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है चलो आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ, जो मैंने कहा था इसे लास्ट में कराऊंगा। ठीक है देखो चेक वेदर, क्या कहने लगे, इसे चेक करो जो 150वां टर्म है ऑफ द एन एपी, एपी का है भी या नहीं है। जो 150वां टर्म है वो एपी का है भी या नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा क्या है, मेरा लास्ट टर्म है। ये मैं मान लेता हूँ ये जो भी एपी का सीरीज होगा ये क्या है, मेरा एक तरीके से लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को कभी क्या बोलते हैं, है ना, टीएन, या इसे मैं क्या मान लेता हूँ, टीएन मान लेता हूँ। इसे क्या मान लेता हूँ भैया, टीएन मान लेता हूँ। अब देखो अगर मुझे यहाँ ए कितना दे रखा है भैया, 11 दे रखा है। मुझे यहाँ डी कितना दे रखा है, डी कैसे निकालते हैं भैया, T2 माइनस का T1। तो यहाँ देखो डी कितना आ जाएगा, T2 कितना 8 माइनस 11। तो यहाँ डी कितना आ जाएगा मेरा, -3 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा मेरा, -3 आ जाएगा।
और ए मुझे कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। अब समझो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ टी एन कितना दे रखा है मुझे, माइनस का 150, ए कितना दे रखा है 11 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना दे रखा है ये माइनस का 3। देखो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 150 में से क्या कर जाएगा माइनस का 11 इजिकल टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में माइनस का 3। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मगर साइन किसका आएगा माइनस का ही आएगा, इजिकल टू एन माइनस 1 और ये माइनस का 3। ये माइनस ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा ये डिवाइड में, तो 161 और ये माइनस का 3 इजिकल टू एन माइनस 1। माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा अब एन माइनस 1 इजिकल टू 161 अपॉन में 3। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 161 अपॉन में 3 प्लस 1। देखो वैसे यहाँ से आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मगर मैं जब एक बार कर देता हूँ। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये 161, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आएगा, और 3 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 164 अपॉन में 3। देखो ये किस में आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, जो यहाँ मेरा n आ रहा है वो किस में आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है ना। मगर ध्यान रखना जो मेरा n आता है ना वो तो फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता, या तो भैया ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, आगे पांचवा टर्म, आगे क्या होगा पांचवा टर्म होगा, छठा टर्म होगा। ये थोड़ी बोल दूंगा मैं 7.5वां टर्म है भैया या 8.5वां टर्म है, समझ रहे हो। जो मेरा टर्म है वो किस में नहीं आता है, वो मेरा फ्रैक्शन में नहीं आता है। जो मेरा टर्म होता है वो जो n होता है वो किस में आता है इंटीजर में होता है। किस में होता है वो इंटीजर में होता है। ये बात समझ में नहीं, तुम खुद सोचो अगर मैं इसे माइनस से कितना भी सोल्व कर लूँ इसे, इस सीरीज में देखो क्या हो रहा है 11 से 8 बनना है, मतलब क्या हो रहा है -3, 8 से 5 बनना है -3, 2 में से -3 करूंगा तो क्या आ जाएगा -3 1 आ जाएगा। जब इसमें से -3 करूंगा तो -4 आ जाएगा। जब इसमें से करूंगा तो -7 क्या चलेगा -10 -13 ये तो चलेगा, समझ रहे हो। मगर तुम्हें पता है ये कभी भी फ्रैक्शन में ऐसे नहीं आएगा, तो ये कोई एपी का टर्म है ही नहीं। जो ये -150 है ना ये एपी का टर्म नहीं है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर समझ में आ गई है। तो देखो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करा दिए हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए एक्सरसाइज 5.2। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आगे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। किस पे डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ एनसीईआरटी, इसे बेटा प्रॉपर सोल्व करना। इसे क्या बोला मैंने प्रॉपर सोल्व करना है, वो भी मल्टीपल टाइम्स। वो भी मैंने क्या बोला मल्टीपल टाइम्स। फिर उसके बाद बस बेटा बस प्रीवियस पेपर लगाना है। क्या लगाना है ओनली प्रीवियस पेपर, इसके सिवा कुछ नहीं करना आपको। इतना सफिशियंट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में। कितने में 100 आउट ऑफ 100, जिसमें से 80 आउट ऑफ 80 ऐसे आएंगे और 20 आउट ऑफ 20 ऐसे आएंगे। ये तो आपका प्रैक्टिकल होता है स्कूल में ही, और इतने का क्या होता है पेपर होता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई सर आ गई है। तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा मैथ को कैसे रिवीजन करें और 80 में से 80 कैसे नंबर लेकर आए। चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, जितना करा है वादा देंगे उससे कई गुना ज़्यादा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।